बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। कुछ लोग तो पैशन को ही खोजते रहते हैं और इसी चक्कर में रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बात पे अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का क्या कहना है पता है? वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इस वजह से अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट या पैशन को अपने ऊपर थोपते हैं। वो ये कहते हैं कि याद रखिए कि आप अपने पैशन को कभी नहीं चुनते बल्कि आपका पैशन आपको चुनता है। गाइस, आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक मिडिल क्लास प्रोफेसर की जिंदगी भर की कमाई कितनी हो सकती है तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़? इससे ज्यादा तो आप भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिवानंद मानकेकर और उनकी कुल संपत्ति सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनकी कुल संपत्ति है 1000 करोड़। जी हाँ गाइस, और ये 1000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई है अपनी थोड़ी सी सैलरी को सूझबूझ से इन्वेस्ट करके। शेयर मार्केट में मल्टी शेयर को चूज करने में ये एक्सपर्ट हैं और इसी वजह से उन्हें जीनियस स्टॉक पिकर कहा जाता है। और किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, अगर आप भी इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए और डीमैट अकाउंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फटाफट से जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए। अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है और हम लोग खरीद भी रहे हैं, पर आप ये भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना, पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था। और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर $200 मिलियन से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइडिया सोचो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने मेसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मेसी को 305 करोड़ रुपए फी और 250 करोड़ रुपए बोनस मिलेगा। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा पैसा। पर सवाल यह है कि मेसी को इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया गया? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पीएसजी ने 8,32,000 मेसी के नाम की जर्सियां बेच डाली, जिससे क्लब को 781 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि पीएसजी इतना बड़ा ऑफर या इतने सारे पैसे मेसी को क्यों देना चाहती थी। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।